डॉक्टर हुमा, क्या ऐसे अवामिल शामिल हो जाते हैं, क्या ऐसी परेशानियां इंसान को मजबूर कर देती हैं कि इंसान इस सिचुएशन तक पहुंच जाता है कि अल्लाह की दी हुई एक नेमत जो कि ज़िंदगी है उससे दूर होना चाहता है? आमिर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, और विद एवरी पासिंग डे सुसाइड का रुझान बढ़ता जा रहा है। सुसाइड के वाक़यात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो इस पे रोशनी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बात की, अभी आपने बताया मायूसी, यस, मायूसी कैन लीड टू सुसाइड, क्योंकि जब आप होपलेस होते हो, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, तो आपको लगता है कि यही एक हल है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं दैट कैन लीड टू सुसाइड। उसमें सबसे पहले तो है कि कोई आपकी साइकाट्रिक डिजीज़ चल रही है, जैसे कि डिप्रेशन में मायूसी बेसिकली डिप्रेशन का पार्ट है। होपलेसनेस डिप्रेशन का पार्ट है, जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आपका कोई आपका अहमियत नहीं है, कोई आपका रोल नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझ आ रहा होता, और आपको ये लग रहा होता है कि आपके बगैर भी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से, ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है सब लोगों की। आपका कोई इम्पॉर्टेंट काम नहीं है, आप ना भी पैदा हुए होते तो बहुत बेहतर था, आपको मर जाना चाहिए क्योंकि उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, बेसिकली ये डिप्रेशन का पार्ट होती हैं। तो कोई अंडरलाइंग साइकाट्रिक डिजीज़ चल रही हो, वो सुसाइड को लीड कर सकती है। फिर कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं, कोई डिप्रेसिव पर्सनालिटी होती है कि वो बहुत इजीली स्ट्रेस हैंडलिंग पुअर होती है, बहुत इजीली स्ट्रेस से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और उन्हें स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं होती तो वो समझते हैं कि थोड़ी परेशानी आई, इससे निकलने का तरीका यही है कि अपनी जान ले लीजिए। डॉक्टर उमर, जैसे कि मैं अगर जिक्र करूं कि अक्सर औकात जब भी रिजल्ट आता है, मैट्रिक का हो, एफएससी का हो, मेरे ख्याल से वो एक बच्चा ही फेल नहीं होता जो कि खुदकुशी की अटैम्प्ट या तो सेकेंडरी बोर्ड की छत पे जाके अटैम्प्ट करता है, या अपने घर की छत पे वो इस तरह का अमल कोई करता हुआ नजर आता है, वो कोई अटैम्प्ट कर जाता है। मेरे ख्याल से इसके अलावा भी कोई और बच्चे भी होते हैं जो कि फेल हुए होते हैं, जिन्होंने अपना आपको पीछे पाया होता है बाकी बच्चों से, लेकिन मेरे ख्याल से जो आप बात कर रही हैं स्ट्रेस, वो हैंडल नहीं कर पाता, वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता। तो कुछ इमीडिएट स्ट्रेस, जैसे रिजल्ट आना, उसमें फेल हो जाना, बाकी लोग भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स बहुत हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं, तो ये बच्चा टॉप करेगा, फिर टॉप ना करना, कुछ नंबर कम आ जाना, रिजल्ट आपका ख़राब रहना, तो उसमें काफ़ी टेंडेंसी होती है ब्रेकअप हो जाना। आजकल यंग जनरेशन में ब्रेकअप की वजह से सुसाइड का बहुत ज़्यादा रुझान है कि एक अभी रिसेंटली ख़बरों में एक न्यूज़ चल रही थी कि एक लड़के ने मैट्रिक का था या एफएससी का था, छोटा बच्चा, उसका किसी लड़की से कोई अफेयर था, उसने पेरेंट्स से कहा कि मुझे शादी करनी है, ऐसे पेरेंट्स नहीं माने कि बहुत छोटी एज है, हमने तो तुम्हारी नहीं करनी, उसने उस लड़की को भी मार दिया और ख़ुद की भी जान ले ली। मतलब ये सब चीज़ें भी कि इमीडिएट कोई स्ट्रेस आया है जिसको आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए। फिर आपने अपने आसपास किसी को सुसाइड करते देखा है, तो भी ज़्यादा ये एक रिस्क फैक्टर है कि आपने अपने पास किसी को जान लेते देखा है, तो आपको पता है कि किस तरह अपनी जान ली जा सकती है, ठीक है। आपकी फैमिली में भी कोई साइकाट्रिक डिजीज़ रन कर रही है, उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। फिर कुछ इस तरह की, जैसे अर्ली लाइफ में कुछ इवेंट्स हो गए, जैसे कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का इंसिडेंट हो गया, और आजकल ये अब्यूज़ भी बहुत कॉमन है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन एक न्यूज़ चल रही होती है कि उस बच्ची के साथ हो गया 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल। तो ये बच्चे जिनके साथ ये इतना बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट अर्ली एज में हो गया होता है, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा, इनमें टेंडेंसी होती है कि क्योंकि ये उस टाइम में बहुत टेंडर एज होती है, इतने बड़े सानिए से गुजरे होते हैं, तो ये दुनिया से, ज़िंदगी से बेजार हुए होते हैं, इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता, तो इनमें भी आगे भी कोई भी स्ट्रेस फैक्टर आए तो इनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है। शुरू में जाहिर सी बात उस टेंडर एज में तो नहीं पता कि अपनी जान किस तरह ली जा सकती है, लेकिन वो स्ट्रेस लॉन्गर रन में भी वो कैरी कर रहे होते हैं। वो इंसिडेंट सिर्फ उस टाइम तक महदूद नहीं होता, वो इंसिडेंट उनके साथ सारी ज़िंदगी साथ रहता है। और देखा ये गया है कि सिर्फ सुसाइड की रिस्क नहीं पड़ता इन बच्चों में, बल्कि सारी साइकियाट्रिक डिजीज़ेज़ होने का चांस इन बच्चों में दूसरे बच्चों से ज़्यादा होता है जो अर्ली एज में किसी सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार हुए हों।
फिज़िकल अब्यूज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा जैसे मारा पीटा गया हो पेरेंट्स की तरफ से या किसी और रिश्तेदार की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, अगर मार पीट का शिकार हुए हों, तो ये जो अर्ली लाइफ के ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं ये आपके साथ सारी ज़िंदगी चलते हैं। ठीक है, और यही आपकी पर्सनालिटी बना रहे होते हैं और यही आपका दुनिया के बारे में नज़रिया कायम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली पुअर स्ट्रेस हैंडलिंग प्लस ये क्लोज़ फ्रेंड्स, फैमिली का क्लोजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितने क्लोज टर्म्स हैं। ठीक है, अपने बच्चों के साथ अपने अटैचमेंट कैसी है। तो अगर समटाइम ये होता है कि पेरेंट्स बहुत अथॉरिटेटिव हैं और कह रहे हैं कि बहुत ओवरली डिसिप्लिन्ड हैं, मैंने जो कह दिया वैसा ही होना चाहिए, अगर वैसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। फिज़िकल बीटिंग्स हैं, इमोशनल टॉन्टिंग, इमोशनली उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, तो वो भी, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं कि वो फिर जब इस तरह का बैरियर आ गया है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान रिलेशनशिप में, तो वो शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, वो इसी तरह अगर उसके क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं हैं तो वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। ये भी रोल प्ले करती हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं।